गारंटी थी इस बात की। लेकिन उस गारंटी में एक और चीज थी कि 90% केंद्र सरकार को देना था और 10% राज्य की सरकारों को देना था। तो जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी वहां वो 10% में भी दिक्कतें आ रही थी। वो लोग नेक्स्ट पे चल के हम लोग गांव गांव जाएंगे, ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि आपका किस तरह से हक ये सरकार छीनने का काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। आप सभी को पता है कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदल के वीवी जी राम जी रख दिया। मनरेगा जो योजना थी वो कांग्रेस की योजना थी। मनमोहन सरकार के समय ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए आई हुई थी, उनको रोजगार की गारंटी थी और नाम महात्मा गांधी जी से शुरू होता था वो, और नाम बदल के उन्होंने जी राम जी लिखा है। तब से कांग्रेस ने प्रण लिया है कि मनरेगा बचाओ अभियान चलाएंगे। तो एक मनरेगा बचाओ संग्राम के रूप में कांग्रेस मनरेगा को बचाने के लिए सड़कों पे, या ये कह सकते हैं कि पूरे देश में एक आंदोलन कर रही है कि मनरेगा को बचाना। उसी के तहत 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक एक अभियान चल रहा है। उस अभियान में कांग्रेस पूरे जिलों में अपने प्रदर्शन करेगी। उसी के तहत कानपुर में आज उपवास रखा गया था 12 बजे से 3 बजे तक का था। हमारे साथ कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष संदीप जी हैं। संदीप जी, पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ करें कि किस तरह का ये प्रोग्राम है, आप लोग क्या कर रहे हैं। 10 से 25 तक किस किस तरह की रूपरेखा रहेगी। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सभी जिला कमेटियों को ये काम दिया गया है कि मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान नामक हम लोगों ने एक प्रोग्राम तय किया है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने 10 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के बंधुओं को अपनी जो हमारी 45 दिन की कार्य योजना है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो चरणबद्ध आंदोलन होना है, उसका हम लोगों ने पूरा विस्तृत ब्यौरा रखा था कल। उसी क्रम में आज 11 जनवरी को हम लोग महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठ के उपवास किए हैं। उपवास के माध्यम से हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि ये जो सरकार, मोदी सरकार ने जिस तरह से महात्मा गांधी की आत्मा को मारने का प्रयास किया है, महात्मा गांधी की आत्मा इस देश के जन जन में बसती है, ग्रामीण अंचलों में बसती है। और जो मनरेगा है वो तो ग्रामीण अंचलों का ही विषय है। वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का काम गारंटी के साथ किया गया। यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से गारंटी दी बेरोजगार युवकों को कि वो पहले बहुत सारी आपने देखा हो खबरें आती थी कि भूखे आदमी की मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर ली। तो कम से कम इस बात से इतनी ज्यादा संवेदनशील हुई हमारी सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह कि उन्होंने इसको कानून का जामा पहना दिया। तो कानून क्या, अधिनियम बना दिया उसको संसद में पास करके कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, उसको 100 दिन साल में रोजगार मिलेगा। गारंटी थी इस बात की। लेकिन उस गारंटी में एक और चीज थी कि 90% केंद्र सरकार को देना था और 10% राज्य की सरकारों को देना था। तो जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी वहां वो 10% में भी दिक्कतें आ रही थी, वो लोग नहीं दे पा रहे थे। तो जिस वजह से मनरेगा उन जगहों पे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, भाजपा ने, इन्होंने 40% कर दिया। देखिए ये किस तरह काम करते हैं। ये जो फिरका परस्त ताकते हैं, ये कोई कानून को खत्म करने के लिए ये सीधे नहीं खत्म करती, उसको 2 तरीके से खत्म करती हैं। एक तो उसको निस्तेज किया, नाम खत्म करके महात्मा गांधी का। दूसरा जो काम इन्होंने किया कि 10% से बढ़ा के राज्य सरकारों के ऊपर 40% का बोझ डाला। वो राज्य सरकारें जो आज अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रही हैं, शिक्षा और चिकित्सा में पैसा नहीं दे पा रही हैं, वो मनरेगा में या वीजी राम जी ये जो योजना चालू की इसमें कैसे 40% देगी। तो कुल मिला के इस योजना को खत्म करने का एक बहुत सुनियोजित, सोचा समझा षड्यंत्र है जो मोदी सरकार कर रही है। इसी षड्यंत्र के खिलाफ हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अजय राय जी ने और हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी ने हम लोगों को ये 45 दिन का एक आंदोलन की रूपरेखा दी है, जिसपे चल के हम लोग गांव गांव जाएंगे, ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि आपका किस तरह से हक ये सरकार छीनने का काम कर रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन में इस देश की सरकार को झुकना पड़ा है, उसी तरह से इस अभियान जो हम लोग चलाने जा रहे हैं, इस आंदोलन के बाद आप देखिएगा कि मनरेगा को पुनः लागू करना पड़ेगा और जो हम लोगों की मांगे हैं इस मोदी सरकार को माननी पड़ेंगी। क्या क्या मांग है, प्रमुखता से क्या मांग है कि फिर से 9 और 10 का रेशियो, 90 और 9:1 का रेशियो कर दिया है जो 6:4 का है, या कुछ और किया जाए? सबसे जो हम लोगों की प्रमुख मांग है
वो ये मांग है कि आप महात्मा गांधी का नाम इससे मत हटाइए। महात्मा गांधी की आत्मा इस देश में, इस देश की जनता में रचती और बसती है। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसको हम लोग अगर आत्मसात कर लें, उनकी नीतियों को आत्मसात कर लें, तो इस देश में वैमनस्यता का भाव खत्म हो जाएगा, सुख और शांति आ जाएगी। तो पहले तो उस नाम को जोड़ें। दूसरी बात, जो जिस तरह से इन्होंने इसको खत्म करने का प्रयास किया, 40% राज्यों को कर दिया, हमारी मांग ये है कि 100% केंद्र सरकार को करना चाहिए। जब अडानी और अंबानी को आप हजारों करोड़ रुपया दे सकते हो, तो इस देश के गरीब बेरोजगारों को क्यों नहीं दे सकते? तो अंबानी और अडानी की सरकार का एक और षड्यंत्र जो है, ये मनरेगा के जो मजदूर हैं, उनको जब राज्य सरकारें देंगे नहीं अपना 40% अंश, तो वो काम उनको नहीं मिलेगा। तो जो मजदूर है वो कहाँ जाएगा? वो ठेकेदारों के पास जाएगा। ठेकेदार कौन है? वही ठेकेदार जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। वो ठेकेदारों के पास जाके उन कॉर्पोरेट्स का हित करने की ये मंशा है, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम लोग विफल करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पद यात्राएं करेंगे, चौपालें करेंगे, जनता को जगाएंगे। जनता को जगाने का काम करेंगे। इन 45 दिनों में आपने तो 3 घंटे का उपवास के लिए आप डायरेक्ट सीधे सीधे कह रहे हैं कि सीधे सीधे रोजगार छीना जा रहा है। बिल्कुल। और फिर वही प्रश्न आता है, आपको घेरेंगे आके। हालांकि आप रोजगार की बात करें, जिस तरह लोग आप भी मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस मुद्दा उठाते हैं कि शहरी लोगों को रोजगार नहीं है, गारंटी थी ग्रामीण अंचल के लोगों को, उनका ये छीना जा रहा है। राम वर्सेस महात्मा गांधी, एक बार बीबी जी राम जी तो कहते हैं कि आपको राम से दिक्कत है। ये छद्म राम भक्तों को, भाजपाइयों को यही नहीं पता कि महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त तो आज तक कोई हुआ नहीं। एक तुलसीदास जी और दूसरे महात्मा गांधी, ये दो नाम ऐसे हैं जो राम भक्ति के नाम पे, इनका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। तुलसीदास जी ने तो रचना करी राम जी के बारे में, लेकिन महात्मा गांधी ने उनके चरित्र को आत्मसात किया, देश के लोगों में भगवान राम का नाम पहुंचाया। और किस तरह से आप सुबह और शाम महात्मा गांधी जहां भी रुकते थे, दोनों टाइम महात्मा गांधी जी ये मतलब अनिवार्य कर दिया था उन्होंने कि राम का नाम लिया जाएगा, राम के भजन होंगे, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान। इस तरह के भजनों के द्वारा वो इस देश की आम जनमानस को जोड़ते थे, लोगों में राम भगवान के चरित्र का प्रचार और प्रसार करते थे और उनके कर्मों को अपने जीवन में आत्मसात करते थे। आपको लगता है कि ये हट सरकार बहुत हटी है? कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो कैरेक्टर है बहुत हट का कैरेक्टर है, झुका ले जाएंगे आप लोग? देखिए, हट का कैरेक्टर नहीं है, ये कहीं और से गवर्न हो रहे हैं। ये दोनों जो नाम आपने लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी कठपुतलियां किसी और के हाथ में है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, हमारे नेता राहुल जी भी कहते हैं कि अंबानी और अडानी, और इनसे भी ऊपर, अंबानी अडानी से भी ऊपर कुछ लोग हैं जिनके इशारे पे इस देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस देश की जनता का हक और हुकूक मारा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग इसको मारने नहीं देंगे। इस सरकार के जो षड्यंत्र है उनको विफल करेंगे। हम लोग सड़कों पे आएंगे, जेल जाना पड़ेगा, जेल में जाएंगे। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके झूठे मुकदमों से, डर से, धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनकी क्या औकात है। 45 दिन आप लोग सड़कों पे रहने वाले हैं, ग्रामीण अंचल में जाने वाले, गांव जाने वाले हैं। मनरेगा क्या था और वर्तमान का जो बीबी जी राम जी है उसका एक डिफरेंट बताने वाले, और एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, बात कह रहे हैं, आरोप भी कह सकते हैं और बात भी कह सकते हैं, जो 40% उत्तर प्रदेश से हो या अन्य राज्यों के हिस्सेदारी में डाला गया है, तो जब अभी 10% की पेमेंट नहीं हो पा रही, तो 40% की कहां से? इनडायरेक्ट सीधे इस योजना को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो एक गारंटी देती थी ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण युवाओं को, खासकर वहां के लोगों को, कुछ दिन तो ऐसा रहेगा कि चूल्हा जलता रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेंगे। उसकी आप लोग मुहिम लेके जा रहे हैं, लोगों को बताएंगे। चलिए।